भी नहीं था कि जब वे विमान के अंदर पहुंचे तो वह पूरा आटा से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से यह विमान तस्करों द्वारा आटा ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन किस्मत की बात है कि दुर्घटना हो गई और यह संयोग से इस समुद्री क्षेत्र में गिर गया। यह दृश्य देखकर निक घबरा गया, लेकिन साथ ही एंटोन बहुत उत्साहित था, यहाँ तक कि एक पैकेट लेकर बेचने की योजना बना रहा था। लेकिन निक ने सोचा कि अगर यह चीज पुलिस द्वारा पकड़ी गई तो वे जेल में सड़ जाएंगे। ऐसे गंदे पैसे को वह कभी हाथ नहीं लगाएगा। ये कहते हुए उसने चाकू से आटे की पैकेजिंग को काट दिया और सब कुछ समुद्र में फेंक दिया। घर लौटने पर निक की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को सूचित करने का सुझाव दिया, लेकिन यह तुरंत अन्य साथियों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला तो वह समुद्री क्षेत्र निश्चित रूप से पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाएगा और समुद्र के नीचे का कीमती खजाना भी जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए साथी ने सुझाव दिया कि वे पहले खजाना निकाल लें, फिर विमान की बात पुलिस को बताएं। ये एक अच्छा विचार लग रहा था, इसलिए सभी ने सहमति जताई। केवल एक तरफ खड़ी लिसा ने गलत इरादे से काम किया। अगले दिन जब सभी खजाना खोज रहे थे, लिसा चुपके से विमान के मलबे के पास गई, कुछ आटा पैकेट लेकर बेचने की योजना बनाई, लेकिन वह अपने इरादे में सफल नहीं हो सकी। जैसे ही वह विमान के अंदर गई, उसका ऑक्सीजन टैंक विमान के मलबे में फंस गया। इसी दौरान इस तरफ के साथी लिसा को कहीं नहीं देख पाए, जिससे निक को बड़ा अनिष्ट का आभास हुआ और वह तुरंत एक गैस सिलेंडर लेकर समुद्र के नीचे उतर गया। यह समझते हुए कि लिसा विमान के मलबे में है, वह तुरंत अंदर गया और वास्तव में उसने मलबे में उसे पाया। सौभाग्य से निक समय पर पहुंच गया, जिससे लिसा की जान बच गई। घर लौटने पर सभी ने प्राचीन दस्तावेजों को देखा, जिससे उन्हें पता चला कि समुद्र से निकाले गए ये प्राचीन वस्तुएं 300 साल पहले के एक फ्रांसीसी व्यापारी के जहाज की हो सकती हैं। और किताब में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उस समय व्यापारी ने युद्ध से बचने के लिए अपनी अरबों की कीमत वाली संपत्ति को वेस्ट विंड नामक जहाज पर रखा था, ताकि इसे फ्रांस ले जाया जा सके। लेकिन रास्ते में समुद्री डाकुओं के हमले का सामना करना पड़ा, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और वेस्ट विंड इस समुद्री क्षेत्र में डूब गया बिना किसी खबर के। यह देखकर सभी बहुत उत्साहित हो गए। अगले दिन फिर से उस समुद्री क्षेत्र में खजाना खोजने की योजना बनाई, ताकि उस संपत्ति को अपना बना सके। लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे। तभी एंटोन और एक साथी ने गलत इरादा कर लिया। रात के अंधेरे में जहाज लेकर विमान के मलबे के पास गए, चोरी से कई आटा पैकेट ले गए और अगले दिन स्थानीय गैंगस्टर को बेचने गए। लेकिन उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यही आटा दरअसल उसी गैंग का खोया हुआ सामान था। एंटोन और साथी को गैंगस्टरों ने पकड़ लिया। जल्द ही निक को दोनों साथियों की मदद की पुकार मिली और गैंगस्टर के नेता ने उसे 12 घंटे के भीतर समुद्र के नीचे का सारा आटा निकालने का आदेश दिया, अन्यथा वे दोनों साथियों को मार देंगे। मजबूरी में दोनों साथियों की सुरक्षा के लिए निक को यह स्वीकार करना पड़ा, लेकिन गर्लफ्रेंड ने इनकार कर दिया। काले गिरोह के लिए काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस मिशन से हटने का फैसला किया। जब वे समुद्र के नीचे आटा निकालने के लिए गए तो गलती से उन्होंने उस प्रसिद्ध खजाने के जहाज को खोज लिया। इस समय साथी ने देखा कि जहाज पर पश्चिमी हवा लिखा हुआ है। इस दृश्य को देखकर तीनों बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि यह जहाज सैकड़ों साल पहले गायब हुआ खजाने का जहाज था। लेकिन इस अपार धन के सामने तीनों इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि उनका समुद्र में उतरने का उद्देश्य था कि काले गिरोह द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना, विमान के मलबे में से हजारों पाउंड आटा निकालकर किनारे पर लाना, वरना गैंग वाले उन तीनों को जिंदा निगल जाएंगे। लेकिन जब तीनों आटा निकालने में व्यस्त थे तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक शार्क ने उन्हें निशाना बना लिया है। अगले ही पल साथी लिसा का आधा कूल्हा शार्क ने काट लिया। मजबूरी में उन्हें आटा को पकड़ने वाली रस्सी काटनी पड़ी। तुरंत लिसा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से लिसा अंततः गंभीर चोटों के कारण मर गई। इस दुखद समाचार को सुनकर छोटी माई भी जल्दी से वहां पहुंची, अपने प्रेमी के साथ लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन चूंकि डिलीवरी का समय आ गया था, वे जल्दी ही काले गिरोह द्वारा घेर लिए गए। संकट में निक ने संकेत दिया कि साथी पहले प्रेमिका को ले जाए, खुद को काले गिरोह को रोकने के लिए